क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हम चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। मैंने 2 लेक्चर्स इससे पहले भी डाले हैं, जिन लेक्चर्स में बेटा बेसिक है 9th और 10th क्लास का। अगर तुमने 9th और 10th क्लास का वो अच्छे से आता है तो तभी तुम 11th क्लास का कर पाओगे। क्लियर है? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 11th क्लास में भी 8 या 9 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, और 12th क्लास में जाके जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 12th क्लास में 10 मार्क्स का टॉपिक है बच्चों। ये कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। और 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी बच्चों तब कर पाओगे जब 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी तुम्हें अच्छे से आती होगी। क्लियर है? अगर 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं की ना तो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में बेटा बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि 9th और 10th क्लास में हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी इजी है, इजी भी होता है 9th 10th क्लास में, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी एक अलग है। 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी एक अलग लेवल की है। 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी एक अलग लेवल की बच्चों, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करेंगे हम। ठीक है? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि 9th और 10th क्लास में हमने क्या क्या किया था थोड़ा सा। क्लियर है? वैसे तो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं 9th और 10th क्लास के, जो तुमने करने हैं 11th में भी। क्लियर है? तो देखो प्रोबेबिलिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी, क्लास 9th में पढ़ी। जो क्लास 9th में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी बच्चों, वहां पे हमने कौन सी अप्रोच पढ़ी थी बच्चों? स्टैटिकल अप्रोच पढ़ी थी। कौन सी थी? स्टैटिकल अप्रोच थी वहां पे हमारी। क्लियर है? क्लियर? इतना स्टैटिकल अप्रोच थी। लेकिन जो 10th क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी वहां पे क्या थी हमारी? कौन सी प्रोबेबिलिटी थी? क्लासिकल थ्योरी थी वहां पे, क्लासिकल थ्योरी। हालांकि मैंने 9th और 10th क्लास में, अगर तुम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर देखो बेटा, जो मेरा चैनल है पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी तो मैं 9th और 10th क्लास की, तो वहाँ पे मैंने कोशिश की है 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी भी है जैसे मैंने 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी करवाई वैसे ही करने की कोशिश की है, क्योंकि 9th के बाद 10th में ही आना बच्चों ने। क्लियर है? तो स्टैटिकल अप्रोच मीन्स क्या है? 9th क्लास में जो हमने स्टैटिकल अप्रोच पढ़ी उस मीन्स क्या है बच्चों? उसका मीनिंग क्या है कि जो 9th क्लास में हमें डाटा गिवन होता था, हर क्वेश्चन में क्या गिवन होता था? डाटा गिवन होता था, और वहां से हम क्या निकाल लेते थे? उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाते थे। क्लियर है? जो 10th क्लास की क्लासिकल थ्योरी है वहां पे हमने एक रूल अप्लाई किया था। 10th क्लास की जो क्लासिकल थ्योरी है वहां पे हमने क्या किया था? एक रूल अप्लाई किया था। और वो रूल क्या था? वो रूल क्या था बच्चों? प्रोबेबिलिटी निकालने का एक रूल था। क्या? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये वहां पे एक रूल था जिससे हमने प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश की है। मैंने आउटकम्स क्या होती हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होती है बताने की वहां पे तुम्हें समझाने की कोशिश की थी बच्चों। क्लियर है? अब जो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी आती है उस पे आते हैं। जो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है बच्चों, उसमें एक तो हमें चैप्टर नंबर 1 जो 11th क्लास का ही सेट थ्योरी, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है? अगर तुमने वो चैप्टर कर रखा है तो बेटा तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर वो चैप्टर नहीं किया है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। हम कोशिश करेंगे कि वो जो सेट के अंदर चीजें, जो सेट की चीजें इस 16 चैप्टर में यूज होंगी वो बताएंगे साथ के साथ, और साथ के साथ परमुटेशन क्या चीज है, कॉम्बिनेशन क्या चीज है, वो सारी चीजें बताते हुए आगे चलेंगे। क्लियर है? तो कोशिश करेंगे हम सारी चीज बताने की, लेकिन साथ तुमने भी रखना है। ठीक है? अब 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं बच्चों। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मींस क्या है? 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी मींस एनसीईआरटी ने बताओ क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी वेरियस ऑफ वेरियस फिनोमेनाज, ऑफ
ऑफ वेरियस फिनोमिनाज। क्लियर है? क्या बोला यहाँ पे एनसीईआरटी बुक ने, क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिनाज, मीन्स जितने भी वेरियस अलग अलग तरह के फिनोमिनाज होंगी उसकी जो मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन जो मैंने तरीका निकाला है इस प्रोबेबिलिटी को, इसी बात को कहने का, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिना, इसी बात को मैं अपने तरीके से कैसे बोलता हूं, कैसे बोलता हूं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी टेल्स अस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मीन्स एक इवेंट की, जो इवेंट हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। इसी बात को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, इजी वर्ड्स में। क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चों इतना? उसके बाद मैं बता देता हूं बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, 11th और 12th क्लास में अगर कोई एक क्वेश्चन तुम्हें मिलता है, अगर क्वेश्चन तुम्हें कोई मिलता है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने में जो टोटल मिनट्स लगेंगे, मान लेते हैं उसकी टोटल मिनट्स कितनी लगी, 5 मिनट्स लगी सोल्व करने में। क्लियर है? कितने मिनट्स लगी? 5 मिनट्स। तो ये 5 मिनट्स में से बच्चों 3 मिनट्स हमें लॉजिक पे लगानी है। लॉजिक मीन्स उसको समझने में। अगर वो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो करने में सिर्फ 2 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट ही लगेंगी। लॉजिक में ज्यादा टाइम लगेगा, देन उसको सोल्व करते हुए कम टाइम लगेगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी टेल्स अस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या चीज है, क्या है यहाँ पे। जैसे बच्चों मैंने बोला आई हैव टोस्ट ए क्वाइन, हमने एक क्वाइन को क्या किया, टोस्ट किया। आई हैव टोस्ट ए क्वाइन, एक इवेंट जनरेट करने जा रहे हैं यहां से। आई हैव टोस्ट ए क्वाइन, एक क्वाइन को क्या किया मैंने, टोस्ट किया। क्लियर है? एक क्वाइन को क्या किया बच्चों, हमने टोस्ट किया। सबसे पहले तो बच्चों अगर क्वाइन है तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर क्वाइन है तो या तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है अगर हम टॉस कर रहे हैं तो, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या पता सर जो क्वाइन है वो खड़ा हो जाए, मीन्स ना हेड आए ना टेल आए। बेटा ऐसी बात यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं करनी है। वो मूवीज में हो सकता है कि कभी ना कभी क्वाइन को खड़ा दिखा दे, ना हेड आए ना टेल आए। क्लियर है? तो ऐसी बात यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर नहीं करनी है। चैप्टर को सीखना है, अच्छे वे से सीखना है। क्लियर है? तो सभी बच्चों को बताया अगर क्वाइन को टॉस करेंगे या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पे बोला आई हैव टोस्ट ए क्वाइन, एक क्वाइन को क्या किया, टोस्ट किया। तो अब हम यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, पॉसिबिलिटी बताएंगे बच्चों। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला यहाँ पे कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू गेट बोथ हैंड एंड टेल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू गेट बोथ हेड एंड टेल, एंड बोला है मीन्स हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड और टेल आने की। क्या जब एक बार हमने कॉइन को टॉस किया बच्चों तो क्या या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैं ध्यान से समझो बच्चों, जब ये बोल रहा हूं कि जब एक कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसे। तो क्वाइन पे बच्चों या तो हेड आ पाएगा एक टाइम पे या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि उसकी पॉसिबिलिटी बताओ जब बोथ हेड और टेल आए, मीन्स व्हाट इज द पॉसिबल टू गेट बोथ हेड एंड टेल। तो इट मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी है, 0% की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है इतना? बोलो बच्चों क्या क्लियर है इतना? उसके बाद यहां पे हमने क्या बोला, बोथ हेड एंड टेल, एंड और का यहाँ पे बोथ महत्व होगा बच्चों, तो ध्यान से देखना इस एंड को, और जहां पे मैं और लिखूं। क्लियर है? उसके बाद सेकंड,
हमने पॉसिबिलिटी देखी किसकी, हेड आने की। अगर हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 50% होगी। एक क्वाइन को बच्चों, एक ये क्वाइन है, इस पे एक साइड हेड है और एक साइड क्या है, टेल है। तो जब हम इसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 50%। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, 0%। हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी लिखी, 50%। अब टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी, 50% होगी, वो भी क्लियर है। लेकिन फोर्थ केस में मैंने क्या लिखा बच्चों, आइदर हेड, आइदर हेड और टेल, आइदर हेड और टेल, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मीन्स या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। हम किसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। 100% होगी बच्चों। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 100% हो चुकी है। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना, बोलो जल्दी से। ये तो हो नहीं सकता कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए। 50% हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%। आइदर हेड और टेल, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, 100% है। अब हमने पॉसिबिलिटी निकाली है, ये क्या निकाली हमने, पॉसिबिलिटी निकाली है बच्चों, पॉसिबिलिटी। क्लियर है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5 होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 0.5 होगी। लेकिन हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है, क्लियर बच्चों। हेड आने की, हेड या फिर टेल, इन दोनों में से एक आई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर इतना। उसके बाद, उसके बाद क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ये बात बच्चों मैं 9th और 10th क्लास में करवा चुका हूं, और जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करवाया उसमें अच्छे से समझाया था कि कैसे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। या तो 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या 1 से छोटी। मीन्स 0 और 1 के बीच में हमेशा क्या करती है, वेरी करती है। क्लियर है। जब जीरो पॉसिबिलिटी, जीरो प्रोबेबिलिटी होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर बच्चों इतना। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी। या फिर इसी बात को हम दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कैसे भी लिख सकते हैं इस बात को कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव नहीं होगी। 0 से छोटी होती क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। और इससे क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। यहां से क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। मीन्स 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। क्या इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 100% थी, मीन्स पॉसिबिलिटी 100% थी, तो आपने प्रोबेबिलिटी 1 लिख दी। अगर कहीं पे हमें 200 पॉसिबिलिटी मिल जाए किसी इवेंट की होने की, अगर 200 पॉसिबिलिटी मिल जाए तो क्या वहां पे प्रोबेबिलिटी 2 होगी। और वहां पे अगर प्रोबेबिलिटी 2 होगी तो आपकी जो ये कंडीशन आपने लिखी है कि प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से छोटी होती है, वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। बेटा मैंने पॉसिबिलिटी की बात की है, ना कि प्रोबेबिलिटी की बात की है यहाँ पे क्लियर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 200% हो पॉसिबिलिटी, 300% हो,
500% हो या फिर 700% पॉसिबिलिटी हो, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 या 1 से छोटी ही रहेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। क्लियर है? तो क्या बच्चों जो पॉसिबिलिटी 200% 300% है, क्या वो कुछ क्लियर है तुम्हें कि जब 200 पॉसिबिलिटी होगी तो प्रोबेबिलिटी 2 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से कम ही होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जो वो 200 300 बोलते हैं बच्चों, हम परसेंटेज बोलते हैं, वो क्या होती है हमारी कि पॉसिबिलिटी में हम कई बार इस तरह के फ्रेज यूज कर देते हैं कि 200% होगी या 300% होगी। क्या बोला मैंने कि जो पॉसिबिलिटी में जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें हम कई बार इस तरह के फ्रेज यूज कर देते हैं कि 200% होगी या फिर 300% होगी। क्लियर है? क्लियर है? पॉसिबिलिटी में कोई भी श्योर इवेंट होता है तो तब हम बोल देते हैं, पॉसिबिलिटी में जब कोई ये बोल, जैसे यहाँ पे था पॉसिबिलिटी थी कि आइदर हेड और टेल, तो कितना बोला हमने कि 100% होगी। क्लियर है? ऐसे ही जब पॉसिबिलिटी में कोई बहुत ज्यादा श्योर इवेंट हो तो हम बोल देते हैं कि 200% होगी या 300% होगी या 400% होगी। इसका जो ये पॉसिबिलिटी है इसका प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। 200% 300% मीन्स क्या है, एक डिग्री है, हम डिग्री की तरह बोलते हैं। 200% है इवेंट के होने की या फिर 400% पॉसिबिलिटी इवेंट के होने की। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। क्लियर इतना? उसके बाद हम अपने सिलेबस पे आते हैं। इस सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं अब फर्स्ट कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होती है, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है। हालांकि जो तुमने फर्स्ट 2 लेक्चर किए उसमें तुमने देखा होगा कि मैंने कोशिश की थी कि सैंपल स्पेस क्या है, आउटकम्स क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे तो हमें और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो जो हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अब टॉपिक चलेगा वो किस किस पे चलेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आउटकम्स क्या होती हैं, आउटकम्स क्या होती हैं, और थर्ड इज सैंपल स्पेस। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 16.1 उस कंप्लीट में हमें मैक्सिमम क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है। तो हमारा जो सिलेबस में है वो यही है बच्चों। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स और सैंपल स्पेस, ये 3 चीजें यहाँ पे हमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो फर्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, और ये फार्मूला हम 11th क्लास में भी लगाएंगे और 12th क्लास में। तो बेटा इस फार्मूले का बहुत यूज है और इसी को हम एक्सटेंड करते हैं 12th क्लास में। क्लियर है? ये फार्मूला तुम्हें जरूर आना चाहिए। क्या है? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखा है, ध्यान रखना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतना आसान मत समझना। इस फार्मूले को बच्चों बहुत ही डीप पढ़ने वाले हैं, कोई इजी फार्मूला नहीं है। ये दिखाई इजी दे रहा है लेकिन 11th क्लास में और उसके बाद 12th क्लास में ये फार्मूला बहुत ही हार्ड हो जाएगा अगर तुमने 11th का अच्छे से टॉपिक नहीं किया तो। क्लियर है? क्लियर है? 12th क्लास में भी पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? और आप भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है? अब आते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक पे, जो मैं क्या कह रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब किसी भी बच्चे को अगर हम ये दे दें तो वो ये बोलेगा कि सर एक्सपेरिमेंट का तो हमें पता है, लेकिन आपने वर्ड को क्या लगा दिया साथ में, रैंडम लगा दिया। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट तो कोई भी बच्चा बता सकता है 11th क्लास का कि सर जो भी केमिस्ट्री के हम प्रैक्टिकल करते हैं वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट ही तो है। हम किसी चीज पे भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट ही कहलाते हैं बच्चों। क्लियर है?
क्लियर बच्चों? तो एक टॉपिक हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक टॉपिक क्या हमारा, आउटकम्स है। सेकंड टॉपिक इज आउटकम्स, और जो थर्ड टॉपिक है बच्चों वो क्या हमारा, सैंपल स्पेस, उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं बच्चों। रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों कोई केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, जब भी हम केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें पहले से पता है क्या कि हमें क्या रिजल्ट आएगा। जैसे तुमने पहले क्या करते हो, थ्योरी रीड करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, तुम्हें ये पता चल जाता है कि बच्चों हमारा ये रिजल्ट आने वाला। फिर उसके बाद तुम केमिस्ट्री लैब में जाते हो और वहां पे तुम जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट सेम वही आता है। तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, उसको ओनली क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। तो रैंडम वर्ड का यहाँ पे क्या महत्व है वो मैं बताने वाला हूँ। बस तुमने इतना ध्यान रखना है कि जो केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट होता है वो और रैंडम एक्सपेरिमेंट दोनों ही चीजें क्या है बच्चों, अलग अलग है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? हालांकि तुम्हारे लिए अलग अलग है, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो थ्योरी रीड करके चलते हो, थ्योरी को पढ़ के जाते हो और तुम्हें ये पता होता है कि ये रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जो साइंटिस्ट है बच्चों, साइंटिस्ट है जो वो साइंटिस्ट है जो भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होता है। उनके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं होता, क्योंकि उनको नहीं पता होता उस टाइम पे कि रिजल्ट क्या आने वाला है। वो तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो उनका वो कौन सा होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन तुम्हारा कौन सा होता है, सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। क्लियर है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, मोर देन वन आउटकम। सबसे पहले तो मोर देन वन आउटकम होनी चाहिए, मोर देन वन आउटकम होनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्या है कि आउटकम्स आउटकम्स आर इम्पॉसिबल, आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट इन एडवांस, इन एडवांस। इन दोनों ही बातों को समझते हैं पहले। क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए मोर देन वन आउटकम होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला बच्चों कि ऑन टॉसिंग ए कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, ऑन टॉसिंग ए कॉइन एक हमारे लिए, जब तक हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट का नहीं पता तो हमारे लिए क्या वो एक एक्सपेरिमेंट है। क्या लिखा, ऑन टॉसिंग ए कॉइन, ऑन टॉसिंग एक कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया गया। अब कॉइन को टॉस किया है तो बच्चों या तो क्या होगा, हेड होगा, या फिर क्या होगा, टेल होगा। क्या होगा, हेड होगा या क्या होगा, टेल होगा। क्लियर है? यही पॉसिबिलिटी होंगी। तो ये हेड आया, ये क्या है कि आउटकम है। ये टेल आया, ये भी क्या है कि आउटकम है। इट मीन्स हमारे पास कितनी आउटकम आ चुकी हैं, टू आउटकम्स। और फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हमने, चेक कर लो, मोर देन वन आउटकम। तो एक से ज्यादा आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम हमारे पास से आ चुकी हैं। तो फर्स्ट जो रीजन लिखा था हमने, कंडीशन डाली थी, वो क्लियर है। कैसे एक से ज्यादा आउटकम होंगी, इतना क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड क्या है, आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस। इसका मतलब क्या बच्चों, कि हम पहले से ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा। मीन्स जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस, मीन्स पहले से ही ये नहीं बता सकते कि क्या आएगा, क्या सॉल्यूशन होगा। जब तक एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तब कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा। क्लियर है? तो सेकंड क्या है, आउटकम्स आर इम्पॉसिबल। हम आउटकम्स नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं बता सकते कि क्या हमारा आंसर आने वाला है। क्लियर है? सेकंड कंडीशन बहुत अच्छे से करेंगे बच्चों, क्लियर होती चली जाएंगी सारी चीजें। यहाँ से क्या है हमारे पास, हमने टॉसिंग एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आया या क्या आया, टेल आया। क्लियर है? तो मीन्स तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि जो चीज किसी एक्सपेरिमेंट के करने पर आए उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? कि मीन्स जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो हमारे पास आया उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम्स। तो आउटकम्स में हमारे पास क्या क्या आया, हेड और टेल आया। तो बच्चों हमने एक कॉइन को टॉस किया था, तो टॉस ए कॉइन,
टॉस है क्वाइन, और क्वाइन को टॉस किया तो या तो हेड आया या फिर क्या आया, टेल आया। ये क्या हमारे पास दोनों ही आउटकम्स हैं। क्या है बच्चों, आउटकम्स हैं। टेल भी क्या है, एक आउटकम है। क्लियर है। ये मैंने बता दिया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जो केमिस्ट्री के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में वो क्या होते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट, और जो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिफरेंस क्या है कि जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें हम थ्योरी रीड करके चलते हैं, देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें ये पता होता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। क्लियर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि जब तक हम कॉइन को टॉस नहीं करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया हमने, आउटकम पढ़ ली, अब सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों, क्या होती है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितनी भी आउटकम्स आई हैं एक्सपेरिमेंट करने पे, जितनी भी आउटकम्स आई हैं एक्सपेरिमेंट करने पे, और एक्सपेरिमेंट भी कौन सा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पे जितनी भी आउटकम्स आई हैं ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस बोलते हैं। चेक करो, जब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आई थी आउटकम्स, हेड और टेल, और टोटल आउटकम्स कौन कौन से आई हैं, जितनी भी आउटकम्स है वो कौन कौन सी हैं, हेड या टेल है। तो जो सैंपल स्पेस में हमारे पास आउटकम्स होंगी वो क्या होंगी, सैंपल स्पेस को सबसे पहले तो किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एस से डिनोट करते हैं, याद रखना। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एस से, कैपिटल एस से करते हैं। और सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट होता है, और सेट वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, या जिसने नहीं पढ़ा मैं बता देता हूं, जब भी हम सेट लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं बच्चों, करली ब्रैकेट। अगर मैं सेट बोल रहा हूं तो इट मीन्स क्या है, वो करली ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो इस सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएंगी, सभी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, ऑल आउटकम्स। ऑल आउटकम कौन कौन सी है, हेड और टेल है, तो क्या आ गया इसमें, हेड और टेल आ गया। ये क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस बन गया। क्लियर है। जितने भी आउटकम्स होती हैं वो किस में आ जाएं, अगर सैंपल स्पेस में आ, मीन्स जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सभी आउटकम्स किस में लेके आनी होती है, हमें सैंपल स्पेस के अंदर लेके आनी होती है। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों, क्या क्लियर है यहां तक। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं ब्रीफ समझा देता हूं ब्रीफली तुम्हें। हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ए क्वाइन किया, टॉसिंग ए क्वाइन किया। क्लियर है। उसके बाद यहां से जब हमने टॉसिंग ए क्वाइन किया तो क्वाइन को टॉस किया तो या तो हेड आया हमारे पास या फिर टेल आया, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हमें आउटकम्स बोलते हैं। क्लियर है। अब जो जो हमारे पास आउटकम्स आई, आउटकम्स वैसे कितनी है हमारे पास, 2 आउटकम्स आई, क्या क्या, हेड और टेल। और अगर हम इनको, हमें सैंपल स्पेस बनाना, यदि हमें सैंपल स्पेस बनाना होता है तो सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, और उस सैंपल स्पेस में क्या आते हैं, सेट बन जाता है वो, और उसमें सारी की सारी आउटकम्स आती है, और आउटकम्स क्या है, हेड और टेल है। हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं बस बेटा अभी तक। इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आगे यही काम करने वाले हैं हम, और कुछ काम नहीं करने वाले एक्सरसाइज 16.1 के अंदर। क्लियर, इतना क्लियर है। उसके बाद जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों, अब तुम्हें एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी सारी चीजें। क्या एग्जाम्पल, टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली क्या होती है वो पता है सभी को, एक साथ लगातार। क्लियर है। और या फिर इसी बात को, इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस, ए क्वाइन ट्वाइस,
दोनों बातें एक ही हैं बच्चों, आंसर एक ही आएगा। और हमने क्या लिखना है यहां से, राइट द सैंपल स्पेस, राइट द सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो एक तो यहां से यहां तक ये बात, और बच्चों एक ये यहां से यहां तक, एक मैंने ब्लू पेन के साथ अंडरलाइन कर दी, एक रेड पेन के साथ। ये दोनों ही चीजें हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जो इनका आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो दोनों का क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। कितने कॉइन्स है बच्चों हमारे पास, दो कॉइन्स। मैंने क्या बना लिए, ये कॉइन्स बना लिए, क्लियर है। टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, हमने दोनों हाथों में दो कॉइन लिए, और दोनों को एक साथ अगर हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो बच्चों फर्स्ट जो कॉइन होगा उस पे या तो फिर नीचे गिरते या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल आएगा। सेकंड पे भी या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ऐसे ही आएंगे बच्चों, जल्दी बोलो। एक साथ जब हमने क्या किया, एक साथ इनको टॉस किया, तो यहाँ पे आने की चॉइसेस कितनी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी चॉइसेस हैं, टू चॉइसेस हैं, क्लियर है। यहाँ पे सेकंड कॉइन, जो सेकंड कॉइन है उसको जब टॉस करेंगे, उस पे आने की चॉइसेस कितनी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ पे भी चॉइसेस कितनी है, टू है, क्लियर है। बोलो जल्दी, यही तो बनेंगी। मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, किसमें, सैंपल स्पेस में। हम पहले वो लिख लेते हैं कि 4 होंगी या 8 होंगी या 10 होंगी। सैंपल स्पेस में कौन कौन सी आउटकम होगी वो बाद की बात है, वो बाद में लिखेंगे, क्लियर इतना। तो देखो इस फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेकंड कॉइन को टॉस किया तो भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्लियर है। दिस कॉइन एंड दिस कॉइन, दोनों को एक साथ उछाला गया तो बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। और प्रोबेबिलिटी के अंदर कहीं पे भी अगर तुम्हें एंड दिखाई दे जाए तो क्या लगाना, ओनली मल्टीप्लाई का साइन लगाना, ये ध्यान रखना। जहां पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या मिल जाए, एंड मिल जाए, तो मल्टीप्लाई करना है, और मिल जाए तो क्या करना है, प्लस करना है, ये ध्यान रखना। बिठा लो ये बात बच्चों, सेम 12th क्लास में ये काम, क्लियर है। जहां पे एंड मिल जाए मल्टीप्लाई, जहां पे और मिल जाए प्लस। और यही सेम काम 7th चैप्टर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में होता है। जहां पे एंड आ जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई, जहां पे और आ जाएगा वहां पे प्लस आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि एंड और का इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, टू यहां से, टू यहां से, मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। इतना पता चल चुका हमें, क्लियर है। इस एन ऑफ एस को हम क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। या फिर इसको हम क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। और ध्यान दो, जो मैंने फार्मूला करवाया था बच्चों, उसमें क्या है नीचे, फार्मूला करवाया था, कहाँ करवाया था बच्चों, फार्मूला, फार्मूला नहीं करवाया क्या, करवाया था बच्चों, लेकिन वो शायद पिछले पेज पे जा चुका है, तो मैं दोबारा से लिख देता हूं एक बार। क्या था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था, पॉसिबल आउटकम्स। और यहीं पे ये चीज नोट करो, क्या बोला, या तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, एन ऑफ एस को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या फिर या मीन्स और क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसी को बोलते हैं। तो जब भी ये फार्मूला यूज करेंगे तो जो नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या होगा कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब देखो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा वो लिखते हैं।
सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आएगा। सैंपल स्पेस के जब भी लिखेंगे तब भी किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट की फॉर्म में। तो ये करली ब्रैकेट लगाते हैं, क्या बन जाएगा बच्चों, सेट बन जाएगा। इतना ध्यान रखना है, क्लियर है। तो देखो अब मान लो फर्स्ट कॉइन को जब हमने कॉइन टॉस किया, तो फर्स्ट बार जब कॉइन को टॉस किया तो दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करना है, तो ऐसे होंगे। क्या पता फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट हेड हेड लिखा जाएगा, क्लियर है, कोमा। उसके बाद फिर से हमने कॉइन को टॉस किया, फिर से हमने कॉइन को टॉस किया, क्या पता तब क्या आया हो, फर्स्ट पे हेड आ गया हो, सेकंड पे क्या आया हो, टेल आया हो बच्चों, क्लियर है। और ऐसा भी तो हो सकता है जब हमने कॉइन को टॉस किया तो फर्स्ट पे हेड आ गया हो, सेकंड पे टेल। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हेड टेल आ सकता है। क्या पता बच्चों फर्स्ट पे टेल आ गया हो और सेकंड पे हेड आ गया हो, ये भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो क्या बनी, टेल हेड बना। क्या पता दोनों पे ही क्या आ गया हो, टेल टेल आ गया हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लियर है। क्या इससे अलग कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। और मैंने क्या बोला था अभी भी कि हमें ये तो पहले ही पता चल चुका था कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर आउटकम्स भी बोल सकते हैं। या तो इनको हम एलिमेंट्स बोल दो या फिर आउटकम्स भी बोल सकते हैं बेटा। लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एलिमेंट्स बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए सैंपल स्पेस के बोल रहा हूं, आउटकम्स बोल रहा हूं तो भी समझ जाना कि सैंपल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं सर, क्लियर है। तो कितने आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे, 1 2 3 4। तो कितने आए सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट से, 4 आए, 1 2 3 और 4। और कैसे आए, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, वो मैंने बता दिया है सेपरेटली सेपरेटली करके, क्लियर बच्चों। आगे और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स लेंगे और तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद देखो बच्चों, हमने अभी तक जो एक काम किया था, ये क्या किया था, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। तो उसका जो आंसर आया था, सैंपल स्पेस आया था, वो एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। क्या आया था, हेड 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 टेल और टेल हेड और टेल टेल, यही आया था। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आए थे, 4 आए थे, क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, क्या इसका आंसर भी सेम आएगा, यही चेक करना है ना हमने। स्टेटमेंट अलग अलग है, एक्सपेरिमेंट अलग अलग है, लेकिन मैंने बोला था कि आंसर दोनों ही बातें क्या है, सेम है, आंसर सेम आएगा। एक क्वाइन है, एक क्वाइन, और उसको कितनी बार टॉस किया गया है बच्चों, 2 बार टॉस किया गया है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम्स उसको क्वाइन को टॉस किया, तो यहाँ पे क्या आ सकता है बच्चों, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। सेकंड टाइम इसी कॉइन को जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो भी क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ऐसी ही तो बनेगी पॉसिबिलिटी, क्लियर है। क्या पता फर्स्ट टाइम जब इस कॉइन को हमने एक बार उछाला तो यहाँ पे क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। सेकंड टाइम जब टॉस किया किया तब भी क्या गया हो, हेड आ गया हो सकती है ऐसी पॉसिबिलिटी, क्लियर है बेटा, हो सकती है ना ऐसी पॉसिबिलिटी। उसके बाद फिर से हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, तब क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। लेकिन जब सेकंड टाइम उसी कॉइन को टॉस किया तब क्या आ गया हो, टेल आ गया हो, क्लियर है। या फिर बीच में जहां पे कोमा है वहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, या और जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट कॉइन को टॉस किया एंड सेकंड कॉइन को टॉस किया, सेकंड टाइम फर्स्ट कॉइन को ही टॉस किया, क्लियर है। तो हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तब क्या आ गया हो, टेल आ गया हो। एंड सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन को जब सेकंड टाइम टॉस किया हो तो क्या आया हो, हेड आया हो। या फिर बच्चों जब हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया हो तब क्या आया हो, टेल आया हो। और जब उसी कॉइन को सेकंड टाइम टॉस किया हो तो भी क्या आया हो, टेल आया हो। यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों। और ये पॉसिबिलिटी बनेगी तो क्या मैं यहां से सैंपल स्पेस लिख सकता हूं, हेड टेल हेड टेल टेल हेड। और बच्चों क्या आया हमारे पास, क्या आया, हेड टेल टेल हेड टेल टेल और बच्चों हेड हेड। इस सैंपल स्पेस के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। और चेक कर लो इस सैंपल स्पेस में और इस सैंपल स्पेस में, दोनों इस सैंपल स्पेस में क्या है बच्चों, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और दोनों इस सैंपल स्पेस भी क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है, क्लियर है यहां तक,
क्लियर है। यहां से बच्चों तुम्हें और दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं। जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, हमें पता होना चाहिए बच्चों। एक तो क्या, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, हेड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। और टेल को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटकम्स बोलते हैं। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए जब भी कॉइन की बात हो। क्लियर है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में एक आती है बेटा डाई। अगर किसकी बात कर रहे हैं हम, डाइस की बात कर रहे हैं। अगर डाई की बात कर रहे हैं तो बच्चों डाई पे जब हम टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और बच्चों 6 भी आ सकता है। क्लियर है। डाई को जब हमने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और इन सभी को हम क्या भी बोलेंगे, आउटकम्स भी बोलेंगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है इतना। हालांकि तुम्हें ये पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता बेटा उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्ड्स की। किसकी बात करेंगे, कार्ड्स की। जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 52 होते हैं। ये इस बात सभी को पता होना चाहिए। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, 52। और इन 52 को हम क्या भी बोलेंगे, आउटकम्स भी बोलेंगे। क्लियर है। इन 52 कार्ड्स में बच्चों अगर हम बात करें तो 26 क्या होते हैं, रेड कलर के कार्ड होते हैं। और 26 क्या होते हैं बच्चों, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। बॉयज को इस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान होगा बच्चों, ज्यादा पता मिलेगा, क्योंकि वो खेलते बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्लियर है। तो क्या होते हैं, टोटल कार्ड्स इज 52। 52 में 26 इज रेड एंड 26 इज ब्लैक। इन 26 के अंदर भी क्या होता है बच्चों, डिवाइड होते हैं। कितने कितने, 13 डिवाइड होते हैं। क्लियर है। इन 26 में भी, ब्लैक में भी 13 क्या होते हैं बच्चों, डिवाइड होते हैं। क्लियर है। क्लियर है। जो 26 रेड होती हैं उसमें 13 रेड और 13 भी क्या, ये रेड। लेकिन ये 13 जो फर्स्ट वाले 13 होते हैं वो कौन से होते हैं, हार्ट के होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, हार्ट के। और इसका सिंबल मैं बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। किसके होते हैं बच्चों, हार्ट के होते हैं। क्लियर है। और इस हार्ट को हम हिंदी में क्या भी बोलते हैं बच्चों, पान बोलते हैं। क्लियर है। कुछ बच्चों को पान से ज्यादा याद रहता है। हार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, पान। और जो 13 और रेड बचे वो कौन से होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं वो, डायमंड के। और डायमंड का कुछ सिंबल ये होता है बच्चों। कौन से होते हैं ये, डायमंड के होते हैं, रेड। क्लियर है। क्लियर है बच्चों यहां तक। उसके बाद ये 13 जो होते हैं बच्चों ये होते हैं क्लब के। और क्लब कुछ ऐसे बनता है, हालांकि मेरे से बनेगा नहीं लेकिन कोशिश कर सकते हैं बच्चों। कुछ इस शेप का होता है। ड्राइंग कैसी है भी तुम्हें आज पता चल जाएगा, मेरी बहुत खराब है। ठीक है। ये क्या है बच्चों, कब के हैं। ये 13 कौन से होते हैं, क्लब के। क्लियर है। और ये 13 कौन से होते हैं, स्पेड के। स्पेड तो इससे भी बुरी ड्राइंग है बच्चों मेरी, और गंदा बनेगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसा होता है, चलो कुछ तो बनाया हमने। ठीक है, समझ जाना। ठीक है। ये किसके हैं बच्चों, स्पेड के होते हैं। ब्लैक में 13 इज क्लब एंड 13 इज स्पेड। क्लियर है। क्लियर है। ये 13 कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो 13 हार्ट के होते हैं वो लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट इज एक, फर्स्ट कौन सा होता है, एक। उसके बाद किंग होता है, देन क्वीन होती है, और देन बच्चों जैक होता है। क्लियर। कितने कार्ड्स हो चुके हैं, 4 कार्ड्स हो चुके हैं। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 और बच्चों 2 होता है। क्लियर है। उसके बाद कौन कौन से होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2। क्लियर है। टोटल कितने हो चुके हैं बच्चों, ये 13 कार्ड्स हो चुके हैं। और जो ये है ना, किंग क्वीन और जैक, इन 3 कार्ड्स को हम क्या भी बोलते हैं,
फेस कार्ड भी बोलते हैं। ये बेटा तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इन थ्री को? किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड्स। जो हम अगर काउंटिंग में बोले, कुछ बच्चों को अगर कार्ड्स के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, तो किंग कौन सा होता है हमारा? 13 नंबर होता है, क्वीन पे 12 नंबर होता है, किंग पे 12, किंग पे 13, क्वीन पे 12 और जैक पे आई थिंक 11 होता है, और 1 हमारा क्या होता है? एक होता है। सेम ऐसे ही डायमंड में भी क्या होगा? एक एक होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा, और बेटा और फिर से 10, 9 और ये सारे चलेंगे। क्लियर है? सेम इसमें भी एक होगा, किंग होगा और क्वीन होगी और बेटा जैक होगा, और फिर से 10, 9 और नीचे। यहाँ पे भी सेम एक होगा, एक क्वीन होगी, एक एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, और फिर से क्या हो जाएगा? 10 से स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3 और 2 हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे कार्ड्स होते हैं। और याद रखना बेटा, हर 13 जो कार्ड्स होते हैं, हार्ट के, डायमंड के, क्लब के और स्पेड के, ये अलग अलग से ध्यान रखना। हार्ट को हम क्या बोलते हैं? पान हिंदी में। डायमंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं डायमंड को? ईट बोलते हैं। क्लियर है? और क्लब को क्या बोलते हैं बच्चों? चड़ी बोलते हैं। और स्पेड को हम क्या बोलते हैं? हुक्म बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी बच्चों को हिंदी में पता हो तो। दैट्स क्लियर? क्लियर बच्चों? और ध्यान रखना, किंग, क्वीन और जैक को हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं। 3 फेस कार्ड इन 13 कार्ड्स में होता है। हार्ट में, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन और जैक, यही 3 कार्ड्स। और क्लब में भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, किंग, क्वीन और जैक। और स्पेड में भी 3 कार्ड्स फेस कार्ड होंगे। कौन कौन से? किंग, क्वीन और जैक। क्लियर बच्चों? क्लियर है? और भी हम एग्जांपल्स करेंगे आगे। क्लियर बच्चों? और इंट्रोडक्शन लेक्चर को बेटा बहुत अच्छे से करना, मिस नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं आई तो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी भूल जाना, तुम्हें कभी आएगी भी। क्लियर है? तो और एग्जांपल्स करते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है बच्चों। हर चीज के बारे में कमेंट किया करो, तुम्हें कितना क्लियर है या कितना नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।